जय भीम साथियों, अभी फिलहाल हम खड़े हैं गोवर्धन रोड खामनी पर। तो देखिए मेरे पीछे अगर आप जाएंगे हाईवे पर, ये गोवर्धन की तरफ जाता है ये रोड। तो फिलहाल गोवर्धन रोड खामनी पर खड़े हैं और यहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की एक प्रतिमा लगी हुई है। तो मैं इस रास्ते से गुजर रहा था कि मैंने देखा कि यहाँ बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है। तो ये प्रतिमा जो है जैसे कि आपने देखा होगा अक्सर करके बाबा साहब की जो प्रतिमा लगी रहती है वो या तो अम्बेडकर पार्क में लगी रहती है या किसी जैसे कि ग्राम समाज में लगी रहती है। लेकिन यहाँ जो मूर्ति है वो बाबा साहब की मूर्ति खुद के अपनी ज़मीन पर और अपने घर पर लगी हुई है। तो यहाँ के जो संस्थापक है मैं इनसे बात कराना चाहूँगा आपकी, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा यहाँ का माहौल देख लेते हैं कि अब चारों तरफ किस तरीके से इसको रंग रंगाई कर रखा है। तो रंगा हुआ भी उसी कलर में कर रखा है जिस तरीके से नीला कलर बाबा साहब का प्रिय कलर है, उसी कलर में इसको रंग रखा है। और यहाँ ये दुकान बना रखी है। तो यहाँ पे कोई प्रोग्राम फंक्शन जो होते हैं वो सब यहाँ किए जाते हैं। और यहाँ इन्होंने एक दुकान भी बना रखी है। ये एक तरह से घर है और घर के साथ साथ ये पार्क है। तो यहाँ पे ऊपर में देखिए बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है। अभी हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे भाई। तो अभी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं सर, आपका नाम? नाहर सिंह। इनका नाहर सिंह नाम है इनका। और यहाँ बाबा साहब की जो प्रतिमा लगी है इससे रिलेटेड इनसे जानकारी प्राप्त करेंगे। सर ये जो जमीन है ये सर आप खुद की जमीन है? नहीं, अपनी पुश्तैनी जमीन है। पुश्तैनी जमीन है? हाँ जी। तो खुद की पुश्तैनी जमीन पे आपने बाबा साहब की मूर्ति लगा रखी है? यस। तो यहाँ पे ये मूर्ति लगाने पर किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं आई? अपनी जगह अपनी जमीन पे लगाने में कौन को क्या परेशानी हो गया। जैसे कि हम अक्सर करके देखते हैं कि बाबा साहब की जो प्रतिमा जहाँ स्थापित होती है या तो ग्राम समाज की जगह होती है या बाबा साहब के नाम पर या अम्बेडकर पार्क के नाम पर जमीन होती है। तो वहाँ पर कहीं कहीं देखा जाता है कि विवाद पैदा होते हैं बाबा साहब की मूर्ति को लेकर। तो इसमें लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, हम अपने पूर्वजों की मूर्ति अपने आप लगा सकते हैं, इसमें किसी की कोई दो राय वाली बात नहीं है। कोई मूर्ति लगाता है, कोई मूर्ति लगाता है। तो हमने अपनी पहचान के लिए अपने बाबा साहब की मूर्ति स्थापित की गई जी। तो एक बार हम ऊपर चलकर देखना चाहेंगे बाबा साहब की प्रतिमा को। जैसे कि इन्होंने बताया कि हम अपनी बाबा साहब की मूर्ति अपने घर पर लगा सकते हैं, जैसे कि अन्य समुदाय के लोग अन्य तरीके की मूर्तियां लगाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर एक जीना बना हुआ जिससे सीढ़ी के तौर पर हम यहाँ पर चढ़ेंगे और ऊपर में जाके बाबा साहब की प्रतिमा को देखेंगे। तो दोस्तों फिलहाल हम ऊपर की तरफ आ गए हैं, यहाँ बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है। ये देखिए ये लगभग कितनी हाइट की होगी प्रतिमा? ये है आपके 68 इंच की है। ये 68 इंच की है। 6 फीट के समथिंग मान के चलो यार। लगभग 6 फीट की ये प्रतिमा है। इसकी कॉस्ट कितनी समझे? इसकी कॉस्ट आपके ये 35 में पड़ी थी यहाँ जो है 35,000 रुपये में। 35,000 रुपये की खरीद। और वैसे इसमें 1 लाख रुपए लग गया जो इसको स्थापित करने सब बनाने में स्थापित करने में लगभग 1 लाख रुपए लग चुका है इसमें। तो देखिए साथियों, अक्सर करके हम लोग देखते हैं कि कई जगह हमने देखा है कि बाबा साहब की प्रतिमा को लेकर कुछ लोगों के मन में, मनवादी लोगों के मन में एक विचार आता है कि बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लगनी चाहिए। जबकि ग्राम समाज या फिर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से एक जो जगह रहती है वहाँ पर भी ये एक बहुत बड़ा विवाद पैदा हो जाता है बाबा साहब की मूर्ति को लेकर। लेकिन यहाँ इन्होंने, ये आप देख सकते हैं, ये गोवर्धन रोड है, गोवर्धन हाईवे बोल सकते हैं इसे, या फिर मथुरा से गोवर्धन लिंक रोड भी बोल सकते हैं। ऑन रोड पर इन्होंने खुले में बाइज्जत अपनी खुद की ज़मीन पर इन्होंने बाबा साहब की प्रतिमा को स्थापित कर रखा है। तो ये जुनून होना चाहिए आदमी के अंदर, ये जोश होना चाहिए। और बाबा साहब ने हमारे यहाँ का अधिकार को हमें दिया है, तो उन अधिकारों को देखते हुए हमारे बाबा साहब की प्रतिमा हमें लगाने का पूरा अधिकार है। तो और भी समाज के प्रति और कुछ बोलना चाहेंगे आप? ये अक्सर करके जब लड़ाई झगड़े होते हैं बाबा साहब की प्रतिमा को लेकर, आखिर क्यों मनवाद वाली जो सोच होती है उनके अंदर ऐसा क्यों करते हैं ये लोग? देखो, जो जिसके अंदर जैसी मतलब सोच होगी वो वैसा ही रखेगा। बहुत से मनवादी लोग वो हैं, वो क्या है कि अपने को देखे नहीं है और इस कास्ट को देखे नहीं है, अक्सर करके जलते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये बंदा कभी झुकता नहीं है और सामने जो भी सही बात होगी सही बात को कहेगा, और जो नहीं कहेगा वो एक चापलूसी मान करेगा, उसमें रह जाता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं साथियों, यहाँ पे बाबा साहब ने, हाँ, अगर इनकी एक बात हमने सुनी है कि अधिकार बाबा साहब ने सबको दिया है और सबको सर्व समान अधिकार दिया है। लेकिन अधिकार
के प्रति, बाबा साहब की मूर्ति को प्रति लेकर या बाबा साहब के अधिकार को लेकर, संविधान को लेकर एक दलित समाज ही क्यों आगे आ रहा है? बाकी के लोग आखिर क्यों नहीं समझ पा रहे बाबा साहब को? देखो, आखिर वो समझ नहीं पा रहे हैं, समझ, लेकिन फायदा लेने की तो लिए तो है वो, लेकिन इसे पढ़ नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं। वो अभी भी उसी भ्रम में फैले हुए हैं कि हमारे इससे मतलब देवी देवताओं से काम चल जाएगा, और जबकि उनसे कुछ होने वाला नहीं है, ना हुआ है ना होगा। और वैसे भी आपको मालूम होगा, सबको मालूम है कि जब देश आज़ाद हुआ तो उस टाइम 33 करोड़ देवी देवता माने जाते हैं। जब 33 करोड़ देवी देवता थे और जनसंख्या 28 करोड़, तो वो सरप्लस थे। हाँ। सरप्लस होने के बावजूद भी ये देश गुलाम था। ऐसा क्यों? जब 33 करोड़ देवी देवता थे और इनमें शक्ति थी, तो इन्हें आज़ादी क्यों नहीं मिली पहले? बिल्कुल सही कहा, तो ज़्यादा आज़ादी मिलनी चाहिए थी। और फिर हमने एक बार, जैसे हम पढ़ते थे, तो हमने अपने 7 की 8वीं की किताब थी, उसमें मोहम्मद गौरी ने सोमनाथ के मंदिर पर 17 बार आक्रमण किया था। 17 बार आक्रमण किया, और जब 17 बार आक्रमण किया तब इनमें शक्ति थी। कोई के हाथ में त्रिशूल, किसी के हाथ में त्रिशूल है, किसी के हाथ में भाला है, किसी के हाथ में तलवार है। जब ये अपनी खुद सुरक्षा नहीं कर सकते तो हमारा तुम्हारा क्या भला करेंगे? ये हमें अपने माइंड में सोचने की बात है। जब ये खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकते, अपनी रक्षा के लिए इन्होंने खुद अपने हाथ में तलवार और वो भाले ले रखे हैं, तो हमारा तुम्हारा क्या रक्षा करेंगे? हमें तो अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी। बाबा साहब ने मात्र एक कलम से सर्व समाज को इतने बड़े बड़े अधिकार दे दिए हैं, सर्व समाज को, जिससे कि आप लड़ सकते हैं, आप कलम के बलबूते पर किसी भी तरीके की जो जीत है वो हासिल कर सकते हैं। पढ़ने का, लिखने का अधिकार दिया है, और पढ़ लिख कर व्यक्ति चाहे जो भी अफसर बन सकता है, लेकिन तलवार या भाले से भला उससे भला नहीं होगा। जो कलम में ताकत है वो तलवार और भाले में कभी नहीं है। बोलते हैं कि राम मंदिर बनवा दिया, बीजेपी ने राम मंदिर बनवा दिया, तब से क्यों नहीं बनवाया? ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। सुप्रीम कोर्ट संविधान का वो था, और संविधान बाबा साहब ने बनाया था। ये सब बाबा साहब की देन है। ये राम मंदिर आज ये खड़ा हुआ है। जय कितना भी ये मनवादी जोर लगा लें, कितना भी हुल्लड़ कर लें, पर लेकिन ये कुछ नहीं, ये संविधान की देन है। ये राम मंदिर का ये फैसला हुआ है। जय बिल्कुल सही कहा आपने। अगर संविधान नहीं होता तो ये फैसला भी नहीं होता, कानून नहीं होता। जो है कानून बनता है, कानून तोड़ने वाले व्यक्ति बहुत हैं, लेकिन कानून का पालन जो करता है काम वही होता है। चाहे वो राम मंदिर कानून के दायरे में रहकर राम मंदिर बने, या बाबा साहब की प्रतिमा लगे, या शिक्षा प्राप्त करके व्यक्ति नौकरी प्राप्त करे। बिल्कुल, सब कानून के दायरे में होता है। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मुलाकात करके। और अभी कुछ देखा जा रहा है 2024 में ईवीएम हटाओ देश बचाओ के नारे को लेकर क्या बोलना चाहेंगे? क्या बाकी में ईवीएम मशीन में गड़बड़ी है? देखो, ईवीएम में वाकई में गड़बड़ी है, पूरी फुल गड़बड़ी है उसमें। जब ये बताओ, एक प्रधानी का चुनाव नहीं जीत सकता, वो विधायक होकर मुख्यमंत्री बन जाता है। ये गड़बड़ी नहीं तो क्या है? और फिर रिजल्ट आया नहीं, चुनाव खुले नहीं, 400 हमारी सीट, ये कहाँ से होगी? वो पहले क्लियर हो जाती है, और उतनी ही हो पाती है। ऐसा माना जाता है कि कोई सांसद के चुनाव के लिए मीटिंग की जाती है, वहाँ भीड़ पब्लिक बिल्कुल भी एकजुट नहीं हो पाती, फिर भी वो आदमी सांसद बन जाता है। तो देखिए, हमें काफी अच्छा लगा। और ये खामनी गांव पड़ता है? हाँ, खामनी गांव के पास ये प्रतिमा लगी हुई है, और काफी अच्छा लगा हमें यहाँ देखकर ये सब, और काफी बढ़िया तरीके से इसको बना रखा है। ऊपर की तरफ जैसे कि देखा जाता है कि मैंने बहुत सारी ऐसी जगह देखी, बाबा साहब की प्रतिमा के ऊपर छत नहीं होती। यहाँ देखिए, छत का भी अच्छा सा प्रावधान है, और छत के ऊपर आप देख रहे होंगे एक लाइट भी लगी हुई है, जो कि हमेशा जलती है लाइट हमेशा जलती है। और यहाँ देखेंगे पंचशील का झंडा भी बाबा साहब की प्रतिमा के जस्ट ऊपर लगा रखा है, और बगल में देखेंगे तो बाबा साहब के झंडे, नीला झंडा है, वो भी लगा रखा है। देखिए, ये चीज ना मेरे को हर जगह नहीं मिलती, और अक्सर करके आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा कि ये चीजें सब जगह नहीं मिलती, कि बाबा साहब की प्रतिमा के ऊपर छत
बहुत कम जगह ऐसी मिलती है। वहाँ लाइट भी है। लाइट के साथ साथ सबसे बड़ी बात है पंचशील का झंडा, जो कि बाबा साहब का प्रिय झंडा है, पंचशील का झंडा है। और यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बना रखा है, काफ़ी सुंदर तरीके से। और यहाँ पर ये उनकी खुद की पर्सनल ज़मीन है। पर्सनल ज़मीन पर बनाना अपने आप में बहुत बड़ी बात कहलाती है, क्योंकि अक्सर करके हमारे समाज के लोग ये ढूंढते हैं कि कहीं भी बाबा साहब के नाम पर कोई ज़मीन मिल जाए या फिर ग्राम समाज की ज़मीन मिल जाए, वहाँ जाके बाबा साहब की प्रतिमा को स्थापित करते हैं। लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं किया। इन्होंने खुद की अपनी ज़मीन पर ही बाबा साहब की प्रतिमा को स्थापित कर दिया है। ये एक जज्बे की बात है, ये इसके लिए दिल चाहिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे से मुलाकात करने के लिए। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे मुलाकात करने के लिए। और देश समाज के प्रति आप कोई अपनी तरफ से कोई संदेश या मैसेज देना चाहते हैं? नहीं, यही संदेश है, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। कभी भी अपने की टांग नहीं खींचनी चाहिए, हाथ पकड़ के साथ चलना चाहिए। देखिए बहुत अच्छा संदेश दिया है। अपनों की टांग मत खींचो, अगर अपना बंदा आगे जा रहा है तो उसका साथ दो। अगर आप साथ नहीं दे सकते तो उनकी टांग मत खींचो। हमारा जो है इस तरीके से सहयोग दिया कि आपने प्रतिमा को लेकर और इसको पार्क को लेकर आपने बताया। तो चलिए दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और सभी को मेरा क्रांति। जय हिंद।